तो बेटा ये शशि भूषण तिवारी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, क्वेश्चन नंबर 32। सवाल कहता है कि दो मासेस m1 और m2 जिनके मासेस 2:1 में है, यानी 2m और m है, वो अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर, और उनको इस तरह से सस्पेंड किया गया जैसा फिगर में दिख रहा है, और दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में टोटल एंगल 45 है, और m1 m2 को जोड़ने वाली लाइन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और टोटल एंगल स्ट्रिंग्स के बीच में 45 डिग्रीज है, चार्जेस अनइक्वल। ठीक है, ऐसे केस में ये बताना है कि किसी एक मास के ऊपर, जिसके ऊपर जो भी चार्ज है Q1, उसके ऊपर दूसरे मास पे जो चार्ज है Q2, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। बेसिकली तुमको दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेरिएबल्स जो भी तुमको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब अगर अपन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं चलो यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं। ये m1 है और m1 का मास उन्होंने दिया है 2m, तो m1 का मास 2m दिया है तो 2mg नीचे एक्ट करेगा, है ना। ये m2 है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, याद रखना। तो अगर मैं m2 को ऐसे देखूं बेटा, तो m2 जो है उसके पास है mg, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जितना भी लगेगा वही निकालना है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो F लग रहा है, ऐसे लेफ्ट वर्ड F लग रहा है, ठीक है। और इसमें मान लो टेंशन आ जाती है T1, सेम तरीके से राइट वाली स्ट्रिंग में मान लो टेंशन आ जाती है T2। अब ये एंगल जो पहले वाला एंगल है, मान लो ये θ1 है, और जो राइट साइड में ये वाला एंगल है इसको मान लो अपन θ2 मान लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि θ1 और θ2 को मिला के जब आप देखते हैं तो आपको 45 डिग्रीज मिलता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब हम m1 को ध्यान से देखते हैं तो m1 पे ऐसे फोर्स लग रहा है T, या T1, ऐसे नहीं, उल्टा उल्टा, m1 पे ऐसे फोर्स लग रहा है T1, और ये एंगल आप जो है θ1 ले सकते हैं वर्टिकल से, है ना, और नीचे लग रहा है 2mg, ठीक, और लेफ्ट साइड में लग रहा है F। इन तीन फोर्सेस की वजह से m1 इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो T1 cos θ1 को 2mg लिखेंगे, cos θ1 को 2mg लिखेंगे, और T1 sin θ1 को कितना लिखेंगे बेटा, sin θ1 को F लिखेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूं तो मुझे tan θ1 की वैल्यू मिल जाएगी F/2mg। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 1 फॉर नाउ। F की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। इसके आगे जब अपन चलते हैं तो T2 ले लेते हैं। T2 किस पे लग रहा है भाई, m2 पे लग रहा है, लेकिन वहाँ पे बस एक अंतर है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बस mg है, क्योंकि मास m है, और राइट साइड में फोर्स कितना लग रहा है F, और ये एंगल वहाँ पे θ2 है। तो सेम लॉजिक से जब अपन tan θ2 कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस को बैलेंस करके, तो वो F/2mg की जगह F/mg आएगा, ठीक। अब tan θ1 tan θ2 मिल गया, और तुमको निकालना है फोर्स की वैल्यू, F की वैल्यू, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से अपन ये देखते हैं, देखो कैसे। अगर मैं θ1 और θ2 इनको जोड़ूं तो मुझे 45 मिलता है, यानी जो tan 45 की वैल्यू है वो tan θ1 प्लस θ2 की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो tan 45 बनता है 1, tan θ1 प्लस tan θ1 इन ब्रैकेट प्लस θ2, तो ये होता है tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2, राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया है, राइट हैंड साइड में जो tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू मिली है F/2mg और F/mg रिस्पेक्टिवली, वो रख दो तो वहाँ से F सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो 1 इज इक्वल टू F/2mg प्लस F/mg डिवाइडेड बाय 1 माइनस F/2mg इंटू F/mg, दैट इज F स्क्वायर बाय 2 m square g square. We have to solve this equation to get F. Now how to solve this equation? Listen to me very carefully. Left hand side में पूरा multiply कर दें तो 1 minus F square by 2m square g square is equal to F/2mg plus F/mg. So that is equal to 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2 F/mg. Yes. Now multiply the entire equation by 2m square g square. So left hand side it will be 2m square g square minus f square is equal to right hand side
इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 2m² g², 2mg से 2mg कट जाएगा, ऊपर mg आएगा, यानी 3f इंटू mg। अब देखो तो f में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, और ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, f² प्लस 3f इंटू mg माइनस 2m² g² इक्वल 0। ठीक है बेटा, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, f में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं राइट साइड में लिखता हूं, देखो f इज इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस बी मतलब f का कोएफिशिएंट मतलब 3mg, सो f इज इक्वल टू माइनस 3mg प्लस माइनस अंडर रूट b²। नाउ b² इज 3mg का होल स्क्वायर, दैट्स 9m² g² माइनस 4ac, a की जगह कोएफिशिएंट है f² का 1, तो 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह माइनस 2m² g², माइनस तो माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो 2m² g², राइट, एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2a। नाउ 2a is 2 into 1, right? Now if you solve this, f will be equal to minus 3mg plus minus under root how much, 9m² g² it was, right, plus 8m² g², so that becomes 17m² g² divided by 2। yes। तो ये अब देखो नेगेटिव ले नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कंसीडर करना पड़ेगा, विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि दोनों अनइक्वल चार्जेस हैं पर सेम साइन के हैं, तो ऐसे में रिपल्शन ही होना पड़ेगा, राइट। और ये सिचुएशन तभी आएगी जब रिपल्शन होगा, तभी वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है एफ का, इसीलिए बीच में जो प्लस माइनस है उसमें माइनस को ड्रॉप करेंगे, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3mg प्लस अंडर रूट 17 into mg and divided by 2. So this, if you solve, you will get f is equal to root 17 minus 3 in bracket multiplied by mg divided by 2. अगर आप आंसर चेक करेंगे, so this is the answer, f is equal to root 17 minus 3 divided by 2 and whole multiplied by mg.